महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। इसका खुलासा कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने खुद किया। उन्होंने बताया कि पुजारियों ने 1100 रुपए प्रति व्यक्ति लेकर गार्ड की मदद से उत्तर प्रदेश व गुजरात के श्रद्धालुओं को नंदी हॉल में प्रवेश दिलवाया था। कलेक्टर ने मौके पर एडीएम, एसडीएम व तहसीलदार को बुलवाया और जांच करने के लिए कहा गया। एडीएम अनुकूल जैन ने बताया कि श्रद्धालुओं के बयान दर्ज किए गए हैं और इसमें कुछ लोगों द्वारा रुपए लेकर दर्शन कराने की बात भी सामने आई है। प्रकरण की जांच रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। महाकाल थाना पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामला सुबह 8:30 बजे उस वक्त सामने आया जब कलेक्टर रोजाना की तरह मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने नंदी हॉल में बैठे आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु से पूछताछ की। पता लगा कि श्रद्धालु से पुरोहित के यहाँ काम करने वाले युवक ने प्रति व्यक्ति से 1100 रुपए लेकर नंदी हॉल में दर्शन करने की बात श्रद्धालुओं से की थी। कुछ नहीं, सुबह जल चढ़ा, हम सब दर्शन करने आए थे जी। तो दर्शन करके जा रहे थे तो थोड़ा इच्छा जागी कि बच्चे का वो था, अगले साल मानता थी, बच्चा हुआ तो दर्शन के लिए थोड़ा शिवलिंग छू के भी अगली बार आए थे तो शिवलिंग छू के दर्शन हुआ था। पंडित से जाने लगे तो पंडित पूछे सर जल सेव कराना कहीं हो जाएगा तो कैसे क्या होगा, पूछने लगे उनसे, करें कि 1100 रुपया पर आदमी लगेगा। बस यही बात हुई और क्या। तो पैसे ले लिए थे उन्होंने? पैसे ले लिए। कितने रुपए लिए? अभी 1100 पर 6 आदमी थे हम सब। तो 6600 रुपये मतलब हाँ, 6600 रुपये लिए। और क्या करा रहे थे उसके एवज में आपसे? अब वो जल लेकर चढ़वाते वहाँ पे, बस यही बात हुई। जल चढ़वाने के बोल रहे थे। और ये कौन थे जो आपसे जिन्होंने मांग की? पता नहीं, पंडित से बात हुई थी, उसके बाद फिर अच्छा, नाम नहीं मालूम है आपको? नाम नहीं। तो ऑनलाइन दिया आपने या उनको? नहीं सर, उनको कैश दिया। हाँ सर। और कितने लोग आए थे आप लोग? 7 लोग थे, 6 लोग का पैसा दिए थे। वो ये सूचना प्राप्त हुई थी कि अनधिकृत रूप से जो है जलाभिषेक या मंदिर में दर्शन करने के लिए, निकट से दर्शन करने के लिए कुछ लोगों को आज उन्होंने शिकायत की है। अभी थाने में भी वो लोग आए हैं और जो पूरा विषय ये है कि 2 भिन्न राज्य हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश के दर्शनार्थी, उनकी संख्या लगभग 10 के करीब है। उनसे जब मंदिर में पूछताछ की गई कि वे किस प्रकार यहाँ पर दर्शन करने आए जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, तो उनके द्वारा अभी कथन उनके अंकित किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से वे मंदिर में उस स्थान पर प्रवेश कर गए जो कि अनधिकृत था, जहाँ पर उनका प्रवेश अनधिकृत था। उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए जावरा तक नया 4 लेन बनाया जाएगा। इसमें भूमि अधिग्रहण व निर्माण समेत 5 या 17 करोड़ खर्च आएगा। ग्रीनफील्ड 4 लेन यानी खेतों में इसका निर्माण किया जाना है। चूंकि भूमि अधिग्रहण ज्यादा होगा इसलिए करोड़ों रुपए का मुआवजा भी देना पड़ेगा। वहीं इस रूट पर 2 रेलवे ओवरब्रिज, 5 अन्य फ्लाईओवर, 7 बड़े, 26 छोटे पुल, 270 छोटी व सामान्य पुलियाएं भी बनाई जाएंगी। इन स्ट्रक्चर्स व जमीन अधिग्रहण मुआवजे के कारण प्रोजेक्ट लागत 5000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा खर्च इन्हीं 2 सेक्टर में होगा। उज्जैन शहर को जावरा में भूतेड़ा के पास स्थित दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे के इंटरचेंज से जोड़ने के लिए 102 किलोमीटर का 4 लेन रोड बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर भूमि अधिग्रहण से लेकर निर्माण पर करीब 5,017 करोड़ 22 लाख रुपए का खर्च आएगा। नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइब्रिड NUT के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए करीब 557 करोड़ रुपए MPRDC यानी कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम खर्च करेगा, जबकि 4,460 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा। MPRDC जेल के परियोजना महाप्रबंधक SK मनमानी का कहना है कि अभी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जमीन मिलते ही इसका टेंडर निकाला जाएगा और टेंडर फाइनल होते ही इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। उज्जैन जावरा रोड एक्सेस कंट्रोल का वर्तमान में लैंड एक्विजिशन का कार्यवाही जो है प्रचलित है। इसकी धारा 11 की जो है कार्यवाही प्रचलित है। तत्पश्चात धारा 19 होगी और मार्ग के लिए टेंडर की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बुधवार को भोपाल के समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्जैन, सागर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग की समीक्षा बैठक ली गई। मुख्यमंत्री के द्वारा पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना व केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान व अन्य योजनाओं के अंतर्गत संचालित किए जा रहे कार्यों की प्रगति से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को समय समय पर अवगत करवाएं। जन कल्याण अभियान में प्रधानमंत्री आवास योजना को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। इस दौरान उज्जैन NIC कक्ष में
महापौर मुकेश चटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, संभागायुक्त संजय गुप्ता, एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत जयती सिंह व अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। काम होना है ये इसी चारों कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रारंभ न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की तथा अगले 15 दिवस में संजीवनी क्लिनिक को पूर्ण कर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला चिकित्सालय को चरक भवन में पूर्ण रूप से स्थानांतरित करने की कार्रवाई की समीक्षा की। माधवनगर अस्पताल में आरओ प्लांट के लीकेज को शीघ्र अतिशीघ्र मरम्मत कर ठीक करने के निर्देश भी दिए। जिले में उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2024 में कुल 87 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब का नाम लेना तुम्हारे लिए तो फैशन बन चुका है। साथ ही अमर्यादित लहजे में बाबा साहब के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो काफी निंदनीय है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर टावर चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी व कांग्रेसजनों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन रहकर विरोध प्रदर्शन किया। मौन प्रदर्शन के बाद बाबा साहब अमर रहे, हमारा संविधान अमर रहे जैसे कई नारे कांग्रेसियों ने लगवाए। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कांग्रेस पार्टी सड़क पर बैठी है। जिस प्रकार अमित शाह ने संवैधानिक पद पर रहते हुए राज्यसभा में इस प्रकार की टिप्पणी करना जो क्षमा योग्य नहीं होकर निंदनीय है। हम सभी कांग्रेस जनों ने पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन धरना दिया। संवैधानिक पद पे बैठे हुए अमित शाह संविधान निर्माण की जगह सदन के अंदर बाबा साहब के संबंध में इस प्रकार की बातें करना, उससे कांग्रेस पार्टी आज पूरी उद्वेलित है। पूरे देश का तबका, पूरे देश की जनता बाबा साहब के अपमान में आज सड़कों पे है। हम भारत के प्रधानमंत्री से आह्वान करते कि वे अमित शाह के मुंह पे काली पट्टी बांधे, उनसे इस्तीफे की मांग करें, उनका इस्तीफा कराए। और अमित शाह से मेरा आग्रह है कि वे आए, बाबा साहब की समाधि महू के अंदर आए और सार्वजनिक क्षमा याचना करें। और हम लोग उनसे इस्तीफे की मांग करते। आज हम पूरी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। उसके बाद आज मौन रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आज धरना दे रही है, मौन व्रत किए हुए। और हम सब बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर हमेशा की तरह आगे भी इसी प्रकार की लड़ाई लड़ते रहेगी। गंगाहार स्थित श्री मोहन तीर्थ पीठ के पीठाधीश्वर व निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर डॉक्टर सुमनानंद गिरी महाराज को किसी व्यक्ति ने इलाहाबाद से उर्दू में पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। महामंडलेश्वर डॉक्टर गिरी जी महाराज को मिली इस धमकी से अखाड़ा परिषद के साधु संतों में भी आक्रोश है। महामंडलेश्वर का कहना है कि सगीर अहमद पिता रिजवान नाम के इस व्यक्ति ने एक लिफाफे में उर्दू लिखा पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। लिफाफे पर लिखा हुआ है कि पत्र नवाब नगर, करेली जनपद, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से भेजा गया है। उर्दू में लिखे पत्र में लिखा गया है कि तुम बार बार नबी की तौहीन करते हो। साल 2023 में श्री मोहन तीर्थ पीठ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज की अध्यक्षता में साधु संतों की बैठक चल रही थी। तब अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया धमकी भरा पत्र मिला था। इस पत्र की प्रति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को भी भेजी गई है।
सुरक्षा की मांग की गई है। बता दें कि महामंडलेश्वर डॉक्टर सुमनानंद गिरी जी महाराज को जो उर्दू में पत्र मिला है उसमें क्या लिखा है, इस पत्र का हिंदी ट्रांसलेट करवाया गया तो पत्र पर जो उर्दू में लिखा है वह इस प्रकार है। ओ काफिर, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुम बार बार नबी की तौहीन करते हो, जानते हुए भी कि रसूल की बेअदबी की सजा मृत्यु है। तुम बहुत बड़े मक्कार और बदतमीज आदमी हो, तुम्हारी जिंदगी हमारे रहमो करम पर चल रही है। तुम हमारे समुदाय को लगातार गुमराह कर रहे हो और हम तुम्हारे लिए कयामत का इंतजार नहीं करेंगे। तुम खुद एक मुर्दा हो, अल्लाह ने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन शैतान तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें धोखा दे रहा है। हम अपने दीन व ईमान की हिफाजत में पूरी तरह से मजबूत हैं। गजवाए हिंद होगा, राम मंदिर पर एक दिन अजान गूंजेगी, तुम्हारे शिव मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिलेगा। तुम कमीने हो, तुम काम से बाहर हो, अगर तुम अपने आप को बचा सकते हो तो अपने आप को बचा लो, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। उर्दू में है भैया, मैं तो उर्दू पढ़ना जानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसमें जो है धमकियाँ हैं, कुछ अपशब्द हैं, गाली गलौज हैं, कुछ इस तरह का है। 4-5 बार ये वारदात हो चुकी है। एक बार मैं भानपुरा से आ रहा था, तब जो है मुझे रास्ते में रोक के कुछ लोगों ने धमकी दी थी और कहा था कि सनातन का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हो, ऐसा हो रहा है, वो कर रहे हो, और कुछ रिवाल्वर वगैरह कुछ शस्त्र भी दिखाए थे। और फिर जो है उसकी हमने रिपोर्ट वगैरह की थी। उससे 5-7 दिन के बाद फिर हमें एक धमकी वाला पत्र आया था, वो भी उत्तर प्रदेश से कहीं से आया था, और उसे भी प्रेस में दिया था। उस समय शिवराज सिंह जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनसे भी, उनके संज्ञान में भी लाए थे। और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी जी महाराज, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ प्रेस में ये मामला उठाया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर मोहन जी आ गए, मुख्यमंत्री बने हैं, तो मोहन जी से भी हमने निवेदन किया था। हमने कहा ऐसा ऐसा ये हुआ है, तो मोहन जी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद इस पर संज्ञान लेंगे। तो उनकी भी व्यस्तता है, तो हो सकता है कहीं विस्मृत हो गया हो, जो भी है मुझे पता नहीं कारण क्या है। लेकिन अब ये फिर दोबारा एक ऐसा हुआ। बीच में भी हमारे आश्रम पे भी 1-2 बार इस तरह की हरकतें हुई हैं। उज्जैन में 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आईटी पार्क का भूमि पूजन करने पहुंचेंगे। इस परियोजना के प्रथम चरण में 46 करोड़ रुपए की लागत से आईटी पार्क का निर्माण होगा। इसके बनने से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऑफिस उज्जैन में खुलने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे आईटी से जुड़े छात्रों को रोजगार के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके की तैयारी के लिए उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एमपी आईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश राठौर, जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, एडीएम अनुकूल जैन व निगम कमिश्नर आशीष पाठक ने इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बनने वाले आईटी पार्क की जमीन का निरीक्षण किया। भूमि पूजन की तैयारी जोरों पर है और साइट क्लियर करने का काम तेजी से चल रहा है। यह आईटी पार्क उज्जैन का पहला हाईटेक पार्क होगा। इनमें टेक्नोलॉजी कंपनी व स्टार्टअप्स को एडवांस सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार का जोर है कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। कि लगातार आप देख रहे हैं कि उज्जैन के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेक सौगातें दी गई है, और उसी क्रम में 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उज्जैन के पहले आईटी पार्क का भूमि पूजन किया जाएगा। और ये आईटी पार्क इसलिए महत्वपूर्ण है कि उज्जैन धर्म और आध्यात्मिकता की नगरी है, और एक नए दौर में जहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी और जो नेक्स्ट लेवल की इकोनॉमी है वहाँ की बात होगी, जिससे यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डाइवर्सिफाई होगा। यहाँ पर निवेश आएगा, आईटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएगी, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। बहुत बार यहाँ पर आईटी कंपनियों के ना होने की वजह से यहाँ के जो अच्छा हाई स्किल जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको काम करने के लिए बेंगलोर, पुणे जैसे शहरों में जाना पड़ता है। अब उनको यहाँ स्थानीय स्तर पर ही रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। तो इस प्रकार एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनेगा जो सिटी के ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाएगा। श्री राम कॉलोनी क्षेत्र में बदमाशों ने उत्पात मचाया। रात करीब 1:45 बजे हाईवे के रास्ते दाखिल हुए बदमाश लगभग 45 मिनट क्षेत्र में रहे। बदमाशों ने एक मकान का ताला चटका कर वारदात को अंजाम भी दिया।
जबकि 2 मकानों में वारदात का असफल प्रयास भी किया गया। बदमाशों को देखकर रहवासी लठ लेकर निकले। इस दौरान बदमाशों व रहवासियों के बीच पत्थरबाजी भी हो गई। बदमाशों की पूरी मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सूचना पर बुधवार सुबह मंडी पुलिस मौके पर पहुंची। वारदातों का विवरण इस प्रकार से है। पहली घटना में विमल पिता राम बहादुर सिंह मांगलिक समारोह में सुल्तानपुर यानी कि यूपी गए हुए थे। सूने मकान का फायदा उठाकर बदमाशों ने ताला चटकाया। वहीं दूसरी घटना में जितेंद्र अग्रवाल अशोक अग्रवाल के घर का भी बदमाशों ने ताला चटकाया। चूंकि जितेंद्र का एक और मकान सिंधी कॉलोनी में है जहां वे रहते हैं, यह मकान सूना था। क्षेत्रीय पार्षद सीमा कुंवर भूपेंद्र राणावत ने बदमाशों की इस हरकत पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस की गश्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि बदमाश रंगे हाथ इसलिए नहीं पकड़ाते क्योंकि पुलिस सायरन बजाकर पहले ही सचेत कर देती है, इसलिए वे भाग जाते हैं, फिर पुलिस के जाने तक छुप जाते हैं। उन्हें तो पूरे मजे लेके पूरी मैंने तो बोला भाभी के बुलाओ भैया को नहीं मालूम कैसे पड़े। ऐसा में तो मतलब पिछली रात को 2:30 बजे की बात है और मतलब ताला तोड़ दिया मेन गेट का और सामान तो कुछ नहीं गायब इससे, पर आसपास वालों ने हंगामा मचाया खूब और इन लोगों ने बचा लिया। मतलब माकड़ों में गरीबों को सरकारी पट्टे के लिए दबंगों द्वारा परेशान करने का मामला सामने आया। इस मामले में तराना एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर शिकायती आवेदन दिया गया है। माकड़ों राजस्व विभाग ने डाबड़ा राजपूत मुख्य मार्ग पर पट्टे दिए गए। रास्ते के अतिक्रमण न हटाकर दबंग अब गरीबों को परेशान करने में लगे हैं। ग्राम डाबड़ा राजपूत में राजस्व विभाग माकड़ों रूपाखेड़े मुख्य मार्ग से गांव हनुमान मंदिर तक का अतिक्रमण न हटाकर राजनीतिक व दबंगों के प्रभाव में आकर गांव के गरीब गोवर्धन सिंह रोडूमल व अन्य को, जिनको ग्राम पंचायत से लगभग 10-12 साल पुराने पट्टे प्रमाण पत्र भी उनके पास है, उसके बावजूद भी हटाया जा रहा है। माकड़ों राजस्व विभाग अधिकारी कई वर्षों से लगातार परेशान कर रहे हैं। इसी संबंध में आज गरीबों ने तराना अनुविभागीय अधिकारी राजेश बोरासी तराना को प्रधानमंत्री के नाम आवेदन दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने तुरंत मामला संज्ञान में लेकर माकड़ों तहसीलदार को विषय से अवगत करवाया, वहीं उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले को समाजसेवी नंदराम जाट ने इस गंभीर मसले को अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया है। मामला ये है कि हमारे गांव में जो है पट्टे दिए हुए हैं प्रशासन ने, तो लोग प्रताड़ित करते हैं। कितने साल पुराने पट्टे हैं? ये 12-14 साल पुराने। 12। तो किस कारण से आप एसडीएम का आवेदन लेके आए? क्या है पूरा मामला? क्या आवेदन लेके आए? क्या है? दबंग जो लोग हैं राजनीतिक लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके क्या करें? चलो एसडीएम साहब थे, उनसे ही बात करेंगे अपन। ये ग्राम डाबड़ा राजपूत से गोवर्धन सिंह जी रोडूमल जी मालवी वगैरह ऐसे हैं। ये कई मतलब 1-2 साल से लगातार परेशान हो रहे हैं। इनको गांव में घोड़े डालने के लिए 100 साल पुराने इनके जो घोड़े उकलड़े थे और उनके उससे 10-12 साल पुराने इनके पास पट्टे भी दिए गए हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। इनको लगातार माकड़ों के प्रशासन तहसीलदार पटवारी वगैरह ये राजनीतिक प्रेशर दबाव की वजह से परेशान कर रहे हैं। और जो मुख्य मार्ग रूपाखेड़ी मार्ग से वहाँ पे डाबड़ा राजपूत गांव तक 1 किलोमीटर में कई दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है शासकीय मार्ग पर, उसको हटाया नहीं जा रहा है और इन गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इसलिए एसडीएम साहब से बातचीत हुई अभी। एसडीएम साहब ने तुरंत आदेश करा है तहसीलदार साहब को, ये प्रधानमंत्री साहब उनके नाम से एक ज्ञापन भी दिया है हमने प्रधानमंत्री महोदय के नाम से मुख्यमंत्री जी के, इनका कार्य किया जाए जल्द से जल्द।